नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल में अटल टनल में बर्फबारी, छोटे वाहनों की आवाजाही बंद, खनेरी के पास NH5 बाधित, ऊना में बारिश। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों के कई भागों में शुक्रवार और शनिवार को भारी बारिश, बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 1 से 3 मार्च तक बारिश, बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। 4 और 5 मार्च को मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर मौसम खराब रह सकता है। 6 मार्च को फिर कई स्थानों पर बारिश, बर्फबारी की संभावना है। मौसम का मिजाज फिर बिगड़ गया है। शुक्रवार सुबह से अटल टनल में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसके कारण मनाली लेह मार्ग पर छोटे वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। हिमाचल के सियासी संग्राम पर जयराम ठाकुर की चुटकी, कहा इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। हिमाचल प्रदेश सरकार में बड़ी राजनीतिक उथल पुथल के बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश राजनीति की स्थिति को लेकर स्पष्ट करते हुए कहा है कि जो कुछ भी यहां हो रहा है वो एकमात्र कांग्रेस की जिम्मेदारी है। प्रदेश में राजनीतिक माहौल ऐसा है कि कांग्रेस आलाकमान कुछ भी कहे, चीजें अभी ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार बचाने के लिए अनैतिक कामों का हवाला देते हुए सीएम सुक्खू पर निशाना साधा है। 6 अयोग्य कांग्रेस विधायकों को वापस बुलाने के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का मजाक उड़ाते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता। शायद सीएम स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है। अब ऐसे डर की स्थिति है कि कहीं सरकार चली जाएगी, विधायक उनका साथ छोड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस आलाकमान कुछ भी कहे, चीजें अभी तक ठीक नहीं हुई है और ऐसा होने की कोई संभावना नहीं है। पोस्टिंग का इंतजार खत्म, IPS अतुल वर्मा को महानिदेशक CID की कमान। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पोस्टिंग का इंतजार कर रहे IPS अधिकारी डॉक्टर अतुल वर्मा को महानिदेशक CID बना दिया है। हिमाचल सरकार के गृह विभाग की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिशों पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने IPS HP 1991 बैच के डॉक्टर अतुल वर्मा को महानिदेशक CID की जिम्मेदारी दी है। अभी तक इस पद पर सतवंत अटवाल त्रिवेदी थे, जिन्हें तत्काल प्रभाव से इस अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। क्या बेटे विक्रमादित्य संघ बीजेपी में शामिल होंगी? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह खुद ही दिया जवाब। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक उठापटक कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश में अभी भी राजनीतिक हंगामा मचा हुआ है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता प्रतिभा सिंह ने कहा कि विधायकों के निष्कासन पर जल्दबाजी की गई है। हालांकि दूसरी ओर बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को बीजेपी में शामिल होने का खुला ऑफर दिया है। इस बीच मीडिया ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से पूछा कि क्या बीजेपी उन्हें मंडी से मैदान में उतारकर विक्रमादित्य सिंह को अपने पाले में लाना चाहती है, तो इसके जवाब में उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि हमने इस बारे में नहीं सोचा है, हम उनके संपर्क में नहीं है। भगवान जाने आने वाले समय में क्या स्थिति होगी। यह फैसला आलाकमान को करना है कि कांग्रेस पार्टी किसे मैदान में उतारना चाहती है और किसे टिकट देना चाहती है। इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। हम उनके आदेश के अनुसार आगे बढ़ेंगे। हिमाचल सरकार पर छाए संकट के बादल हटाने में बड़ा काम कर गई प्रियंका गांधी, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पर छाए संकट के बादल हटाने में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का हस्तक्षेप से भी बड़ा काम कर गया। प्रियंका गांधी ने कई नाराज मंत्रियों और विधायकों से खुद बात की। दबाव की राजनीति को और अधिक सहन नहीं करने का पार्टी हाईकमान के विधायकों को संदेश भी दिया गया। सरकार और संगठन में तालमेल बनाए रखने के लिए ही पार्टी ने 6 सदस्यीय समन्वय समिति को गठित करने का ऐलान किया। उत्तर भारत में कांग्रेस के एकमात्र किले को बचाए रखने के लिए हाईकमान ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में आगे बढ़ने का फैसला लेते हुए उन्हें और मजबूत किया है। प्रियंका गांधी का राजधानी शिमला के समीप निजी आवास है। हिमाचल, मंडी, कुल्लू और लाहौल के 38,000 घर मुफ्त की बिजली से होंगे रोशन। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से मंडी, कुल्लू व लाहौल क्षेत्र के 38,000 घर मुफ्त की बिजली से रोशन होंगे। केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को पंजीकृत करने का कार्य डाक विभाग को सौंपा गया है। मंडी डाक मंडल के डाकिये घर घर जाकर उपलब्ध जमीन के अनुसार सर्वे का काम कर रही है।
इसके तहत मंडी, कुल्लू व लाहौल के 38,000 लाभार्थियों को पंजीकृत किया जाएगा। योजना के तहत पंजीकरण करने की आखिरी तिथि 8 मार्च रखी गई है। लोग घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए पास के डाकघर में भी आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल सरकार बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी में, लिस्ट हो रही तैयार। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में 2 दिन से चल रहे घटनाक्रम और उथल पुथल के बाद सुक्खू सरकार एक्शन मोड पर है। सरकार प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करने की तैयारी में है। इसकी लिस्ट तैयारी की जा रही है। सरकार के विश्वस्त अधिकारियों को अहम ओहदे में तैनाती दी जाएगी। कई आईएएस, एचपीएस और एचएस अधिकारियों को बदला जाना है। बीते बुधवार से ही इस पर कसरत शुरू हो गई है। 2 दिन के भीतर इसको लेकर आदेश हो जाएंगे। कुछ उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षक के अलावा एसडीएम और डीएसपी स्तर के अधिकारियों को भी बदला जाना है। ओक ओवर में नाश्ते के बहाने से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिखाई ताकत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार सुबह अपने सरकारी आवास ओक ओवर में ब्रेकफास्ट के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठाना के अलावा 32 कांग्रेस विधायक सुबह से शाम तक यहां मौजूद रहे। विक्रमादित्य सिंह शामिल नहीं हुए, हालांकि दोपहर बाद वो भी ओक ओवर पहुंचे। पार्टी पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार, भूपेंद्र हुड्डा, भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला ने ओक ओवर में दोबारा से कई विधायकों के साथ बैठकें की। सभी कांग्रेस विधायकों ने सुक्खू नेतृत्व में आस्था जताई।